नमस्कार, एसएमडी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 12th साइंस की केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हमारे जो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अवयवी कण हैं, उनके व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण देखा था। दूसरा देखो, अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण के आधार पर ठोस कौन कौन से होते। तो देखो, पाए जाने वाले आकर्षण के आधार पर ठोसों को हम निम्न कैटेगरियों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है आणविक ठोस। दूसरी कैटेगरी है आयनिक ठोस। नंबर 3 है धात्विक ठोस। और नंबर 4 है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। यानी कि पाए जाने वाले आकर्षण बलों के आधार पर 4 प्रकार के ठोस हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सबसे पहले हम आणविक ठोस के बारे में देखते हैं। आणविक ठोस है, इसमें अवयवी कण हैं, अणु होते हैं। आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं और इनके मध्य पाया जाने वाला आकर्षण है वो दुर्बल वान डेर वाल बल। दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। इन आणविक ठोसों को हम आगे और विभाजित करते हैं। आणविक ठोस एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। और नंबर 3 है हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस का मीन्स क्या है? इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण अणु ही रहेंगे, लेकिन इनके मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल है वो वान डेर वाल बल या लंदन बल होता है। पाया जाने वाला आकर्षण वान डेर वाल्स बल या लंदन बल होता है। और ये जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, इनका गलनांक है ये कम होता है। गलनांक कम होता है और ये कमरे के ताप पर द्रव या गैस हो सकते हैं। कमरे के ताप पर द्रव या गैस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो Cl2 है, H2 है, O2 है, I2 है, CCl4 है। ये सभी क्या हैं? आणविक ठोस हैं। और किस प्रकार के? अध्रुवीय आणविक ठोस। इसी तरह है, दूसरा लेते हैं हम ध्रुवीय आणविक ठोस। जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, इनमें आकर्षण है यह सहसंयोजक बंध होता है। आकर्षण सहसंयोजक बंध होता है और इन का गलनांक है ये कम होता है। विद्युत के ये कुचालक होते हैं। विद्युत के ये कुचालक होते हैं। जो अध्रुवीय हैं, ये भी विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये भी कमरे के ताप पर द्रव या गैस हो सकते हैं।
इनमें एग्जाम्पल देखें हम तो जैसे HCl है, HF है, HCl, ठोस, HCl, HF आदि। इसी तरह है नंबर 3 है हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित आणविक ठोस। इन ठोसों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, H बॉन्ड पाया जाता है। H बॉन्ड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के मध्य होता है और इनका भी गलनांक है कम होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं और कमरे के ताप पर द्रव या गैस हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखें जैसे ठोस H2 या ठोस NH3, ठोस H2O या ठोस NH3। इसी तरह है दूसरा देखते हैं आयनिक ठोस। तो देखो आयनिक ठोस यानी कि इसमें अवयवी कण हैं, आयन होते हैं, अवयवी कण हैं, आयन होते हैं और आयन क्या हो सकते हैं, धन और ऋण। आयन क्या होते हैं, धन और ऋण आयन। जब अवयवी कण आयन होंगे तो इनके मध्य पाया जाने वाला आकर्षण है वह स्थिर विद्युत आकर्षण होगा। स्थिर विद्युत आकर्षण, इनके मध्य पाया जाने वाला बल क्या होगा, स्थिर विद्युत आकर्षण। और ये बल है मजबूत है, मजबूत है तो इनका गलनांक है वो अधिक होगा, गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। इसी तरह है जो आयनिक ठोस होते हैं ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में इसमें आयनों का निर्माण नहीं होता है, जबकि गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं आयनिक यौगिक, जैसे मान लो NaCl है, KCl है, ये क्या है, या Na2SO4 है, ये क्या है, सभी आयनिक ठोस है। इसी तरह है हम अगला लेते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में अवयवी कण हैं, धातु परमाणु होते हैं, अवयवी कण हैं, धातु परमाणु होते हैं और ये धातु परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में स्थित होते हैं। इनके मध्य पाया जाने वाला आकर्षण है वह धात्विक बंध होता है, आकर्षण धात्विक बंध होता है। और एग्जाम्पल्स है इसमें आ जाएगी धातुएं, एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे, धातुएं जैसे कॉपर है, Fe है, Ag है, Au है आदि। इसी तरह है नंबर 4 है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में जो ठोस हैं इनके मध्य सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है और ये सहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है, सहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है, जिसके कारण ये ठोस हैं एक विशाल अणु का निर्माण कर लेते हैं। ये ठोस हैं विशाल अणु का निर्माण कर लेते हैं जिससे ये अधिक कठोर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हीरा है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, हीरा,
ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज। इसमें ग्रेफाइट है ये, यानी कि ये सभी ठोस हैं, विद्युत के कुचालक हैं, विद्युत के कुचालक हैं। लेकिन ग्रेफाइट है अपवाद स्वरूप विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद स्वरूप विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसकी एक संयोजकता क्या होती है? मुक्त होती है, जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। धन्यवाद।